हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। और हम आज पढ़ेंगे अकाउंटेंसी का जो चैप्टर चल रहा है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में मैंने थ्योरीज वगैरह पढ़ाई है आपको, जिसमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन, पार्टनरशिप के फीचर्स, पार्टनर्स के राइट्स, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स, ये सारी चीज़ें पढ़ाया गया है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन समझाया गया है और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट भी बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ पहले से। आज क्या पढ़ेंगे हम? आज पढ़ेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के सम्स। जो सम्स हमें टीएस ग्रेवाल से लेने हैं, वो भी नई किताब से। नई किताब जो 2023-24 के लिए आई है, उस 23-24 के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के टॉपिक से हम सवाल करेंगे। एक एक करके सारे सवाल किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम पहला सवाल करते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के टॉपिक से पहला सवाल है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15। यदि आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का किताब मतलब टीएस ग्रेवाल्स का किताब है, तो उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के टॉपिक में आप देख सकते हो कि 15वां सवाल जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि विनोद और मोहन आर पार्टनर्स। विनोद और मोहन जो है वो पार्टनर्स हैं। उसके बाद विनोद की कैपिटल 1 लाख रुपए, मोहन की कैपिटल 60,000 रुपए है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल 6% पर एनम और विनोद इज टू गेट सैलरी 3,000 पर मंथ। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 80,000। नेट प्रॉफिट जो है वो 80,000 रुपये इस साल कमाया गया है। आपसे पूछा गया प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस साल का नेट प्रॉफिट है 80,000 रुपये। विनोद को सैलरी देनी है 3,000 पर मंथ के हिसाब से और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% पर एनम के हिसाब से है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सवाल के अंदर दे रखा है। हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे आसान टॉपिक है, यानी बहुत ज़्यादा आसान। जरा सा भी दिक्कत नहीं आएगा इस सवाल को करने में। देखिए, ध्यान से देखिए, जो बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं वो यदि वहाँ नहीं समझ पा रहे तो यहाँ उन्हें समझ में आएगा, क्योंकि बड़े आराम से बताऊँगा मैं एक एक चीज़, एक एक पॉइंट ध्यान से समझा के। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका न्यू बुक से। क्वेश्चन नंबर 15 न्यू बुक से, और वो न्यू बुक वाला क्वेश्चन में हमारे पास 15th क्वेश्चन में 2 पार्टनर्स हैं। पहला पार्टनर है विनोद और दूसरा पार्टनर है मोहन। इनकी PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सवाल के अंदर नहीं दे रखा है। तो मैं बताओ क्या करूं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखा है, क्या किया जाए? मैंने आपको बताया था कि यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना दे रखा हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 होगा, विनोद का और मोहन का। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड का मतलब है कि इस साल के अंत के लिए ये बनाया जा रहा है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आपको आता है कैसे? हमें तो आता ही नहीं है। बताया था भाई पिछले वीडियोस में, ऐसे कैसे कह सकते हो कि नहीं आता है? तो ये लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना दिया मैंने। बस हो गया सवाल? अरे सवाल नहीं हुआ है अभी, बस फॉर्मेट बनाया है मैंने। ठीक है जी, ये बन गया सुंदर सा फॉर्मेट। आप भी सुंदर सा फॉर्मेट बना लेंगे। आप स्केल से बनाएंगे, मेरे पास स्केल नहीं है, इस वजह से हाथ से बनाया मैंने। हाँ, स्केल कहीं होना चाहिए बड़ा सा। ठीक है, अगली बार से हम भी स्केल से बनाएंगे, आप भी बनाइए स्केल से। तो नेट प्रॉफिट जितना कमाया गया है वो सारा का सारा नेट प्रॉफिट आप यहाँ लिख दीजिए, बाय नेट प्रॉफिट
ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहाँ से लेके आए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना प्रॉफिट आप लेके आए जी, 80,000 का प्रॉफिट लेके आए। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप 80,000 का प्रॉफिट लेके आए। अब मैंने यहाँ 4-5 आइटम बताए थे कि वो 4-5 आइटम यदि सवाल के अंदर दे रखे हो तो उन्हें डेबिट करना है, और यहाँ पे भी एक चीज़ बताया था कि उन्हें क्रेडिट करना है। वो 4-5 आइटम क्या थे, वो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या था सैलरी टू पार्टनर, और क्या था कमीशन टू पार्टनर, और क्या था ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। ठीक है, तो वो 4 आइटम। इधर एक चीज़ आता था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितने परसेंट से, 6% से। तो यहाँ मैं लिखूँगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है किस किस को भाई, विनोद को देना है। तो विनोद का कितना बनेगा, मोहन को देना है, और मोहन का कितना बनेगा, ये दोनों मुझे यहाँ लिखना है। चलिए भाई, अच्छी बात है। तो 6% से मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि निकालता हूँ, 1 लाख रुपए है विनोद की कैपिटल और 60,000 रुपये है मोहन की कैपिटल। आप किताब में देख सकते हैं, मैं भी किताब से देख रहा हूँ कि 1 लाख की कैपिटल है विनोद की और 60,000 की कैपिटल है मोहन की। तो मोहन को और विनोद को इनके कैपिटल पे 6% का इंटरेस्ट निकाल के हमें देना है। तो 1 लाख का 6% बताइए कितना बनेगा। 1 लाख का 6% बनेगा 6,000 रुपये। इसे हमें वर्किंग नोट में भी दिखाना है क्या, वर्किंग नोट में आप दिखा सकते हैं। तो वर्किंग नोट में दिखाने के लिए हम वर्किंग नोट करके बताएंगे आपको कि कैसे हमें इसे वर्किंग नोट में दिखाना है। देखिए, तो मैं यहाँ वर्किंग नोट छोटा सा कर लेता हूँ। वर्किंग नोट मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विनोद का कितना है और मोहन का कितना है, ये वर्किंग नोट में कर रहा हूँ। तो वर्किंग नोट में मोहन का, विनोद का कैपिटल आपका 1 लाख और उसका 6% निकालेंगे तो ये बनेगा 6,000 रुपये। इसका कैपिटल 60,000 रुपये और 6%, तो ये बनेगा 3,600 रुपये। ये मैंने यहाँ उठा के लिख दिया। तो कहीं आप सोच रहे हो कि 6,000 कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया। तो ये चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ ये वर्किंग नोट 1 से आया है, तो मैं रेफरेंस दे दूंगा। वर्किंग नोट 1 से उठा के मैंने इसे यहाँ लिखा है। टोटल कितना हो गया, 9,600 रुपये जी, 9,600। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि सैलरी भी देनी है। किसको सैलरी देनी है, सैलरी टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को सैलरी देनी है। अब पार्टनर कौन है जिसको हमें सैलरी देनी है, दोनों को देनी है क्या, हमारे पास तो 2 पार्टनर है विनोद और मोहन। देखो भाई, सवाल जो कहेगा हम सवाल के हिसाब से चलेंगे। सवाल कहता है कि 3,000 पर मंथ से विनोद को सैलरी देनी है, मोहन को नहीं देनी है, तो सिर्फ विनोद को सैलरी दी जाएगी। तो विनोद की सैलरी कितनी बनेगी, विनोद की सैलरी बनेगी 3,000 पर मंथ के हिसाब से 36,000 रुपये। तो विनोद की सैलरी आ गई 36,000। आगे बढ़ते हैं। यदि हम आगे बढ़ें तो इसमें और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसके क्रेडिट में या फिर डेबिट में हमें लिखना हो। ठीक है, यस, भूल गए क्या भाई, यहाँ 4 आइटम लिखते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इधर क्रेडिट में लिखते थे हम बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना। पर ये सारी चीज़ें तो तब लिखेंगे जब सवाल में दिया रहेगा। जब सवाल ही नहीं दे रहा है तो हम क्या करें, हम उतना ही लिखेंगे ना जितना वो दे रहा है सवाल। तो सवाल ने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी टू पार्टनर दीजिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी टू पार्टनर दे दिया। इसके बाद क्या करें, इसके बाद हम इसका टोटल करेंगे। इसका टोटल बैलेंस करेंगे। कौन सा साइड ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है जी, तो इधर टोटल लिखेंगे 80,000
और इधर भी टोटल लिखेंगे 80,000। जिनकी जो बड़ा वाला साइड होता है वही मुझे दोनों तरफ लिखना होता है। चलिए, ये तो हमें आता है, क्यों बता रहे हो? क्योंकि इसमें से बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे भी होंगे जिनको शायद ये ना आता हो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। जिनको आता है वो तो बहुत होशियार बच्चे हैं। चलिए, अब जो बैलेंस बचेगा ना उसे लिखते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो बताइए 80,000 में से मुझे ये और ये दोनों घटाना है। ये और ये दोनों टोटल कितना बनता है? मैं जोड़ लेता हूँ। मुझे तो जोड़ ऐसे आता है जैसे मैं बचपन से करता चला आया हूँ। आप भी ऐसे जोड़ें, गलती नहीं होती है। 45,600 रुपये है ये टोटल। तो 45,600 रुपये ये जो टोटल है ये मुझे 80,000 में से घटाना है। तो 80,000 माइनस 45,600 रुपये, लीजिए 400 400 और यहाँ 7 में से 4 गया 3, 34,400। चलिए, 34,400 ये मेरा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। पर ये डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ जाएगा? ये जाएगा ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स में जाएगा। किस किस के कैपिटल अकाउंट में जाएगा? जी विनोद के में जाएगा। और किस किस के में जाएगा? जी मोहन के में भी जाएगा। चलो ठीक है, तो मोहन के में कितना जाएगा और विनोद के में कितना जाएगा? ये अकॉर्डिंग टू रेशो जाएगा। और रेशो क्या है? रेशो है 1:1 से। हाँ जी, तो 1:1 से मुझे इसे बांट देना है। 1:1 का मतलब ये है कि इसको 2 हिस्सों में बांट देंगे। तो इसका जाएगा 17,200, इसको जाएगा 17,200। लीजिए, ये सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 15 खत्म। कितना आसान सवाल था। चलिए, अगला करवाएं क्या? बिल्कुल करवाइए। चलिए, हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर भाई 16 है ना। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर जो है वो TS ग्रेवाल से ही करवा रहा हूँ। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो चैप्टर 1 है आपके नई बुक में 2023-24 की बुक में। और सवाल कुछ इस प्रकार है कि सवाल कहता है X, Y, Z आर पार्टनर्स इन अ फर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1। X, Y, Z 3 पार्टनर है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। लीजिए भाई, जितना मैंने समझा उतना मैं यहाँ लिख देता हूँ। X, Y, Z प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर ₹5 लाख एक्स के लिए, ₹5 लाख वाई के लिए और ₹2,50,000 जेड के लिए। तो ये तीनों की कैपिटल है और कैपिटल के साथ लिखा हुआ है फिक्स्ड। ठीक है, चलिए, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, डीड में लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में साफ साफ इन लोगों ने क्या लिखा है जी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा, प्रति वर्ष के हिसाब से। जेड इज टू बी अलाउड, जेड को सैलरी देनी है 2,000 पर मंथ के हिसाब से। सिर्फ एक ही पार्टनर जेड को सैलरी देनी है 2,000 पर मंथ के हिसाब से। उसके बाद प्रॉफिट ऑफ द फर्म, जो पूरे साल में प्रॉफिट कमाया गया है वो 31 मार्च 2023 में जो प्रॉफिट कमाया गया है वो प्रॉफिट कमाया गया है 4 लाख रुपए। ठीक है, पर एक वर्ड इसके अंदर जो साफ साफ लिखा हुआ है, आफ्टर डेबिटिंग जेड की सैलरी, यानी जेड की सैलरी काट लेने के बाद 4 लाख है। तो जेड की सैलरी काट लेने के बाद 4 लाख है। अब एक बात बताओ, जेड की सैलरी, जेड पार्टनर, जेड की सैलरी मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में काटना था। कहाँ लिखना था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो जो चीजें एप्रोप्रिएशन के आइटम हैं उनको आपने पहले से क्यों काट लिया भाई? डेबिट क्यों कर लिया? उनको तो एप्रोप्रिएशन में डेबिट करना था ना, तो आपने पहले क्यों डेबिट किया? जबकि सवाल वाले तो पहले से कर चुके हैं। सवाल वाले पहले से जेड की सैलरी को डेबिट कर चुके हैं और सवाल वालों ने गलत किया है, पहले से डेबिट नहीं करना था। तो
कहाँ डेबिट करना था? डेबिट करना था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब क्या करें भाई, डेबिट कर चुके हो, जोड़ दो, वो काट चुके हैं ना, वापस जोड़ दो। ठीक है, तो इसका मतलब प्रॉफिट टोटल जो होगा, नेट प्रॉफिट, वो होगा 4 लाख प्लस जेड की सैलरी, वो नेट प्रॉफिट होगा टोटल। अच्छा ठीक है, फिर चलिए फिर सवाल करते हैं। सवाल है हमारे पास, लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 के लिए हम ये बना रहे हैं, लीजिए। सवाल कुछ इस प्रकार बन रहा है, फॉर्मेट में पहले बना लेता हूँ, आपको भी फॉर्मेट बनाना आता ही है, मेरे साथ बनाइए, नहीं बनाना आता है तो लीजिए, बन गया फॉर्मेट। चलिए बन गया फॉर्मेट, हाँ जी बन गया फॉर्मेट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ मुझे लिखना है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मैंने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करना है? 4 लाख? नहीं भाई, 4 लाख तो इन्होंने दे रखा है, पर असल में मुझे इसमें जेड की सैलरी को ऐड करना है। जेड की सैलरी को क्यों ऐड कर रहे हो? वो काट चुके हैं, नहीं काटना था अभी। तो डेबिटिंग लिखा है ना, तो डेबिटिंग का मतलब वो पहले से काट चुके हैं, उसे वापस ऐड बैक करेंगे। जेड की सैलरी है कितनी? 2000 पर मंथ, तो इसका मतलब 24,000 रुपये पूरे साल की जेड की सैलरी। टोटल प्रॉफिट है आपका 4,24,000 रुपये। या फिर मैं ये कहूँ कि ये एप्रोप्रिएशन का आइटम है, तो एप्रोप्रिएशन का आइटम आप पहले से डेबिट नहीं कर सकते, उसे बाद में हमें डेबिट करना है। तो इन्होंने जो प्रॉफिट दे रखा है वो पहले से जेड की सैलरी डेबिट करके दे रखा है, तो इसलिए मैं उसे ऐड बैक कर देता हूँ। हाँ जी, तो आपको क्या करना है, जेड की सैलरी इसके अंदर जोड़ देना है। 4 लाख प्लस 24,000, टोटल हो गया 4,24,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे क्या करना है, यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है? एक्स को, वाई को और जेड को। एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जेड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जी, इसकी भी वर्किंग नोट करनी पड़ेगी, बिल्कुल इनकी वर्किंग नोट करनी पड़ेगी। मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का, वाई का और जेड का। एक्स का कैपिटल है आपका 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए का 10%, 10/100, 50,000 रुपये। 5 लाख रुपए का 10%, 10/100, 50,000 रुपये। और आखिरी वाला जेड जो है उसका 2.5 लाख ही है, तो 2.5 लाख का 10%, 25,000 रुपये। ठीक है, अब इन्हें यहाँ लिखते हैं और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो चीज़ लेके आए हैं वो लाए हैं हम वर्किंग नोट 1 से। तो वर्किंग नोट 1 से हम 50,000 रुपये उठा के लाए हैं एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वाई का भी 50,000 रुपये उठा के लाए हैं और जेड का लेके आए हैं 25,000 रुपये। ठीक है जी, उसके बाद और क्या देना है? और देना है सैलरी टू पार्टनर। सैलरी टू पार्टनर किसको देना है? सिर्फ जेड को देना है। जेड को कितना सैलरी देना है? 2,000 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12, यानी 24,000 रुपये ये जेड की सैलरी है। इसका टोटल नहीं लिखा आपने, लिख देता हूँ भाई, 1,25,000 रुपये इसका टोटल हो गया। अच्छा, और कुछ देना है सवाल के अंदर? देखो सवाल के अंदर और कुछ नहीं देना है। ठीक है, फिर क्या किया जाए? अब आपको टोटल कर लेना चाहिए और इंटरेस्ट ऑन डिविजिबल प्रॉफिट निकालना चाहिए और डिविजिबल प्रॉफिट निकाल के बांट देना चाहिए। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है बांटने योग्य प्रॉफिट। लीजिए 4,24,000 रुपये। जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा डिविजिबल प्रॉफिट।
डिविजिबल प्रॉफिट निकालिए ज़रा, कितना बनेगा। ये 4 24 और ये दोनों का टोटल बन रहा है, ध्यान से देखो, 25 और 24 होता है 49, तो 1,49,000 424 में से मुझे माइनस करना है। 4,24,000 माइनस 1,49,000 लीजिए, तो यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 3 में से 1 क्या 2, 2,75,000 रुपये। 2,75,000 रुपये जो है वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आया, जो कि बटेगा किस में, एक्स में, वाई में, जेड में। यानी कि ये ट्रांसफ़र होंगे, किसको ट्रांसफ़र होंगे, ट्रांसफ़र टू करंट अकाउंट्स। करंट अकाउंट्स क्यों, पिछले सवाल में कैपिटल अकाउंट लिखा था आपने, भाई वो फिक्स कैपिटल नहीं था, वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल था। यदि फिक्स कैपिटल होगा तो आप करंट अकाउंट लिखेंगे, करंट अकाउंट एक्स का, वाई का और जेड का, ठीक है। अब इसे बांटेंगे, बांटेंगे कैसे, रेशो में। रेशो क्या है, 2-2-1 का, तो 2-2-1 के रेशो में कैसे बांटा जाए, मैं आपको यहाँ वर्किंग नोट करवा के दिखा देता हूँ कि 2-2-1 के रेशो में कैसे बांटा जाएगा। मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, मैं यहाँ वर्किंग नोट कर लेता हूँ, मैं यहाँ वर्किंग नोट कर लेता हूँ, पर ये पार्ट नहीं है अकाउंट का भाई, देख ले, स्पेस की वजह से कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मैं इसको मिटा दूंगा अभी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एक्स का, वाई का और जेड का, तो 2,75,000 का 2 बटे में टोटल 5, 2,75,000 का 2 बटे में टोटल 5, 2,75,000 का 1 बटे में टोटल 5। अब ये जो काटेंगे, तो 5 बचे 25 और 5 बचे 25, 55 मतलब 1,10,000 रुपये इसका, 1,10,000 रुपये इसका और 55,000 रुपये इसका। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। ये ऐसा मिटाऊंगा मैं, क्योंकि भाई जगह नहीं था, इस वजह से यहाँ वर्किंग नोट लिखा है। तो ये वर्किंग नोट 1 तो मैं पहले लिख चुका हूँ, ये वर्किंग नोट 2 है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं वर्किंग नोट 2 से आया। कितना आया वर्किंग नोट 2 से, 1,10,000 रुपये, 1,10,000 रुपये और 55,000 रुपये, ये तीनों अमाउंट मैंने यहाँ लिख दिए हैं। लीजिए, आपका सवाल कंप्लीट। इतना ही करना था जी, इतना ही करना था। धन्यवाद। और आगे के सवाल भी करवाए जाएंगे, तो आगे के सवाल कैसे हो रहे हैं इसके लिए आपको चैनल देखते रहना पड़ेगा और वीडियोस लाइक करने पड़ेंगे, कमेंट भी करना पड़ेगा, सवाल भी पूछना पड़ेगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात सब्सक्राइब करना पड़ेगा। खुद और दूसरे लोगों से भी कहिए, क्योंकि वीडियोस बड़े सही से बनाया जाएगा और सारी चीज़ें समझाई जाएगी। ठीक है, थैंक यू।